बढ़ती महामारी के बीच मोदी सरकार ने अनलॉक 6 की शुरुआत कर दी, लेकिन अब तक देश में कई कामकाज ठप पड़े हैं। यहां तक कि संसद के सत्र पर भी महामारी का असर हो सकता है। जी हां, मोदी सरकार अब की बार ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी वजह से जनता से जुड़े काम एक बार फिर रुकेंगे, साथ ही नया इतिहास भी रचा जाएगा। महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र तो सरकार ने जैसे तैसे आयोजित करवा दिया, लेकिन अब शीतकालीन सत्र बुलाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि लंबा वक्त गुजरने के बाद भी वायरस का असर कम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आम जनता से लेकर राजनेता तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान ही दोनों सदनों के 40 सांसद पॉजिटिव पाए गए थे, इसीलिए सरकार ने वक्त से पहले ही सदनों को स्थगित कर दिया था। मगर अब शीतकालीन सत्र महामारी की भेंट चढ़ सकता है। सरकार साल के आखिरी सत्र पर अब तक फैसला नहीं ले पाई है। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार सत्र को नहीं बुलाएगी। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र 3 सप्ताह की अवधि का होता है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सत्र के शुरू होने की तारीख और अवधि को तय करती है। इसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है और सरकार के सूत्रों ने भी संकेत दिया है कि आगामी दिनों में कोई बैठक निर्धारित नहीं है। एक मंत्री ने कहा कि बहुत कुछ महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर शीतकालीन सत्र नहीं होता है तो सरकार बजट सत्र के लिए जा सकती है, जो नए साल का पहला सत्र होगा। यानी सरकार सीधे अगले साल जनवरी के अंत में बजट सत्र कराएगी। नियमों के अनुसार 6 महीने के अंदर सत्र को बुलाया जाना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार किसी दबाव में नहीं है। हालांकि बजट सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 मार्च से पहले केंद्रीय बजट पारित किया जाना है। अगर शीतकालीन सत्र रद्द होता तो ये ऐसा चौथी बार होगा। इससे पहले 1975, 1979 और 1984 में भी शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त कोई इतिहास नहीं बना था। मगर इस बार शीतकालीन सत्र आयोजित न होने से 2020 के नाम सबसे कम समय तक सत्र चलने का रिकॉर्ड होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।